वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 और उसकी असाइनमेंट नंबर 3.6। तो चले हम रीड कर लें। एट अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर अ बैट्समैन हिट्स द शॉट एट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। If the boundary is 72 meter from the batsman, will the ball cross the boundary for a 6? If the angle with horizontal is A part है 30 डिग्री, B part है 45 डिग्री and C part 70 डिग्री। Ignore the resistance। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पहले कंसेप्ट के तौर पे ये ग्राउंड हम ड्रा कर लेते हैं और हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये विकेट्स के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर बैट्समैन खड़ा है और वो यहाँ से हिटिंग करता है और हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो फ्रंट पे हिटिंग जब करता है तो वो बाउंड्री जो है वो 72 मीटर है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हम यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि अगर वो 30 डिग्री के हिसाब से हिटिंग करता है या 45 के हिसाब से या 70 डिग्री के हिसाब से, तो क्या इसके रिज़ल्ट आएगा, क्या ये बाउंड्री जो है वो क्रॉस होगी या नहीं होगी। तो चले हम पहले गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा इसमें है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ऑफ द बॉल, तो वो इक्वल है 28 मीटर, यानी वी आई जो है वो है 28 मीटर पर सेकंड। और जो कि बाउंड्री वॉल है वो कितनी है, बाउंड्री जो है वो गिवन है 72 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने तीन चीज़ों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू आर फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और दूसरा जो है बी पार्ट, वो फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल आर फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और सी पार्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, जो है हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल आर फॉर थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो चले अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब वो हिटिंग करेगा तो कोई ना कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जो प्रोजेक्टाइल होगा उसमें कितनी रेंज जो है वो जिस पर ये जो है ना बॉल आगे जाएगी, कितना अगर एंगल होगा तो उसकी कितनी रेंज बनेगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर
यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर लेना होता है। दूसरा sin 2 थीटा अपान जी। तो ये जो है रेंज फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है। तो चले इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम ए बी और सी पार्ट है वो हम इनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आगे से। तो पार्ट ए के लिए देखते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ हम ऐसा करते हैं कि एक ग्राफ जो है उसके थ्रू भी इस चीज़ को मज़ीद हाईलाइट करते हैं। जहाँ पर ये x की वैल्यू है और यहाँ y होगा, और यहाँ से अब जब 30 डिग्री होगा तो ये किस हिसाब से कितनी रेंज इसकी बनेगी वो पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम r इज इक्वल टू यही वैल्यू जो वी आई स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 28 स्क्वायर sin 2 थीटा sin 2 इंटू 30 डिग्री अपान जी की वैल्यू 9.8। तो 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारी जो पास वैल्यू आई है वो है 784 और sin 2 थीटा यानी कि 60 डिग्री बनेगा, जो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 0.866 अपान 9.8 और रेंज जो है वो मीटर में होती है। जब हम 784 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 678.944 अपान 9.8। तो ये क्या आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 69.28 मीटर। तो अगर हम यहाँ स्केल ड्रा किए हों, यहाँ पर 0 है, यहाँ 20 हो, यहाँ पर 40 हो, यहाँ 60 हो, और इसके बाद इसको मज़ीद फर्दर आगे बढ़ा लेते हैं तो 80। तो अब जो बाउंड्री है वो आप देख रहे हैं कि वो 72 मीटर है। तो 72 मीटर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक बनता है। तो जो हमारे वैल्यू आई है वो है 69.28 जो कि नियर द बाउंड्री आई है। तो अगर वो बैट्समैन 30 डिग्री के अलॉन्ग अगर वो शॉट खेलेगा तो क्या होएगा कि वो बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करेगी, इस तरह 6 नहीं लगेगा उसका। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है। और अगर ये वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 28 होगी, तो अगर 28 से कुछ अबाव हो फिर चांसेस हैं कि वो उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाए और बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर जाए। अदरवाइज़ यहाँ करीब आके अगर फील्डर खड़ा होगा तो या वो कैच कर लेगा या फिर कोई फील्डर नहीं है तो फिर 4 भी लग सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी वैल्यू जो आएगी वो नो द बॉल विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो हम यहाँ लिखेंगे नो द बॉल will not cross the boundary. And then he's just chucked out the right hand. Here, you don't get quite an appreciation of the fact that, oh, I'm stopping. No, I'm going to keep going, and now chuck it out. And look at that. We said about Ben Lachlan and his ability and athleticism. But तो इस तरह से हमने पार्ट ए जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट बी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम
पार्ट बी के लिए यहाँ लिखते हैं पार्ट बी और यहाँ लिखेंगे फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी देखें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 28 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अब एंगल चेंज हुआ है जो कि 45 डिग्री है। तो उसके लिए भी हम यही रेंज वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 28 होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन 9.8। तो 28 का जो स्क्वायर आएगा वो उसी तरह 784 होगा और साइन 2 इंटू 45 जो है वो साइन 90 डिग्री जो कि मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 9.8 आएगा। तो इस तरह ये आएगा 784 ओवर 9.8 मीटर। तो जब हम 784 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा आंसर 80 मीटर। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि बाउंड्री तो 72 तक है और जो बैट्समैन ने जो शॉट लगाई वो 45 डिग्री के एंगल के लॉन्ग जब उसने लगाई तो वो 80 मीटर की उसकी रेंज जो है वो बनी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 45 डिग्री है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बनेगा कि यस, ठीक है। तो यस द बॉल विल क्रॉस द बाउंड्री, यस द बॉल विल क्रॉस द बाउंड्री। अब आगे जो है वो पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज आर फॉर थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। सी पार्ट में फॉर थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का मतलब कि ये अब 70 डिग्री के अलॉन्ग जब वो बैट्समैन शॉट लगाएगा और जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो सेम ही रहेगी, तो क्या अब हम देखते हैं कि क्या ये बाउंड्री पार हो पाएगी या नहीं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर मतलब 28 होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 70 डिग्री। तो यहाँ पे अपान 9.8, तो 28 का जो स्क्वायर आएगा वो उसी तरह ही 784 साइन 2 इंटू 70 डिग्री यानी साइन 140 डिग्री बनेगा, जो कि आएगी वैल्यू 0.643 मल्टीप्लाई 0.643 अपान 9.8। तो 784 मल्टीप्लाई 0.643 करेंगे तो 784 मल्टीप्लाई 0.643 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो आ रही है 504.112 अपॉन 9.8। और जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो आएगा 51.44 मीटर। तो अब ये देखेंगे 51.44 जब यहाँ हम देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 60 के करीब तकरीबन होगा। तो वो जो है 78 का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह करके यूं करके नीचे की तरफ ये 70 डिग्री
आएगी तो ये तो बहुत ज़्यादा करीब आएगी। इसका मतलब है कि वो वहाँ ही या आउट हो सकता है, और या फिर ये कि अगर फील्ड नहीं है तो एक आध रन शायद बन जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 28 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन इस तरह से बाउंड्री जो है वो क्रॉस जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाउंड्री जो है वो 72 मीटर तक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, द बॉल विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री, द बॉल विल नॉट क्रॉस द बाउंड्री। तो इस तरह अगर हेलीकॉप्टर शॉट अगर लगानी ही है तो उसके लिए वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो यूं करती हुई बहुत ऊंची होके तो वो क्रॉस कर पाए। तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 28 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा हो जाए तो तब ये चांस जो है लग सकता है। और इसी तरह पार्ट बी के लिए वो तो ईज़िली जो है वो 28 हो जाए या 28 से थोड़ी सी भी कम हो तब भी बाउंड्री जो है वो लग जाएगी। और जो पार्ट ए में लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो उसके लिए भी यही बात है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो तब ये बाउंड्री जो है क्रॉस हो पाएगी। या हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर की भी शॉट आए और जो फील्डर है वो अगर खड़ा हो बाउंड्री पे, वो अगर उसकी रेंज में आ गई तो उसने भी कैच कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।